डिलीक्वेंस जॉनरा, ये एक ऐसा जॉनरा जो मोस्ट ऑफ सारे लोगों का फेवरेट होता है, जिसमें तुम्हें वॉयलेंस, गैंग फाइट्स, भाईचारा और एक अच्छी खासी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इधर स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर वीक होता है, बट धीरे धीरे वो स्ट्रांग होकर एक दिन उस गैंग का लीडर बन ही जाता है। बट अगर क्या हो जब एक फॉर्मल लेजेंडरी ग्रुप का लीडर अपनी वॉयलेंस एंड डिलीक्वेंस वाली लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हो, अपने कुछ ड्रीम पूरे करना चाहता हो। एंड इसी पर्सपेक्टिव को ग्रेट टीचर ओनिजुका AKA GTO बहुत ही यूनिक एंड वाइल्ड तरीके से हमें शो करती है। इधर 43 एपिसोड की ये एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ, ड्रामा, स्कूल एंड कॉमेडी के ऊपर बेस है। इधर इसका मेन फैक्टर तो कॉमेडी ही है, मतलब क्या गजब की कॉमेडी है, इतनी खतरनाक है 18+ जो है कि मतलब तुम्हें ये बोर होने ही नहीं देगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, पर फिलहाल हम इसके स्टोरी लाइन के बारे में जान लेते हैं। तो इधर 22 साल का एकिची ओनिजुका, जो कि हमारे शो का मेन कैरेक्टर है, जो पास्ट में एक लेजेंडरी बाइक गैंग का लीडर था, पर अब वो अपने वॉयलेंस एंड अच्छी खासी डिलीक्वेंस वाली लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बनकर जीना चाहता है, अपने ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहता है। एंड उसका ड्रीम रहता है कि वो जापान का ग्रेटेस्ट टीचर बनना। पर तुम्हें पता है कि उसके टीचर बनने के पीछे रीज़न क्या है? उसे हाई स्कूल टीनेज की लड़कियों के साथ टाका बिठाना है, उनके साथ करना है। मतलब उसकी ख्वाब ऐसे है कि जब वो 40s का हो, उसकी वाइफ 20s में हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमारा मेन कैरेक्टर एक हाफ PDF, पर्वर्ट और एक लेजी डिलीक्वेंट है। तो अपने ओनिजुका सेंसे को कैसे वैसे एक रेप्यूटेड स्कूल में एक टीचर की पोजीशन पर जॉब मिल जाती है। बट इधर ट्विस्ट ऐसा आता है कि उस रेप्यूटेड स्कूल में एक ऐसा क्लास है जिधर एक भी होमरूम टीचर अभी तक टिका नहीं है। उस क्लास के स्टूडेंट्स जो भी होमरूम टीचर आते हैं उनको इतने फिजिकल और मेंटली अब्यूज और टॉर्चर करते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द होमरूम टीचर तो हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी ने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवाया और किसी ने तो टीचिंग ही छोड़ दी। एंड सिर्फ होमरूम टीचर ही नहीं, तो बाकी सारे सब्जेक्ट को टीचर को वो लोग परेशान करते रहते हैं। उनका टीचर की ओर एक नफरत उनके मन में, उनके दिल में है। एंड देन उस स्कूल की चेयरमैन जानबूझकर ओनिजुका को उसी क्लास का एज अ होमरूम टीचर अपॉइंट करती है, क्योंकि ओनिजुका एक नॉर्मल टीचर नहीं है। इट्स लाइक अगर तुम शान हो तो मैं भी 1.5 शराब। तो अब ओनिजुका इस क्लास के हर बच्चे को कैसे चेंज करेगा, जो टीचर की और उनके मन में, उनके दिल में जो नफरत है, जो हेट है, वो उसे कैसे निकालेगा। एंड ये सब करते हुए उसे कितने सारे चैलेंजेस और टॉर्चर को फेस करना पड़ेगा, ये सब हमें इसमें दिखा है। तो अगर ओवरऑल एनिमे के बारे में बात की जाए तो दिस इज लिटरली डैम गुड। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन लेकर मैंने इसे स्टार्ट किया था उससे कई ज़्यादा इसने डिलीवर किया। एंड पूरी एनिमे कॉमेडी पर बेस है, तो सचमुच दिस एनिमे डिलीवर दैट टाइप ऑफ कॉमेडी। मतलब इतने सारे फनी सीन्स हैं ना कि मैं गिन भी नहीं सकता। हर एपिसोड में हर एक मिनट पर कोई अलग ही बकचोदी चल रही होती है। एंड हाँ, सारे जो 18+ है तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें से एक सीन तुम्हें बताता हूँ, जिधर उनकी स्कूल की पिकनिक गई थी बीच पर, उधर ओनिजुका की क्लास की एक लड़की चुपके से एक जहरीला सांप ओनिजुका के पैर में डाल देती है। एंड वो सांप ओनिजुका के बनाना को काट देता है। अब उस टाइम ओनिजुका पूरे बीच पर घूम रहा होता है कि एक एक करके कोई इस जहर को निकालो चूज कर। एंड एट द एंड जब वो मेडिकल रूम में इलाज करवा रहा होता है तो वो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने खुद ही जहर चूज कर निकाल दिया। आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरा मुंह तो कभी। ये तो सिर्फ एक ही सीन था, बट ऐसे बहुत सारे फनी एंड कॉमेडी सीन्स तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। एंड मैंने कहा था ना कि दिस एनिमे डिलीवर्स मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। पर इन सारे कॉमेडी सीन के साथ दिस एनिमे टीच हाउ टू लिव अ लाइफ, क्योंकि ओनिजुका की लाइफ को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इट्स रियली मेड्स अप। उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स का भंडार है, बट फिर भी वो सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेता है। मतलब उसके क्लास के बच्चों ने कितना कुछ नहीं किया उसे रिजाइन करने के लिए, उसकी बदनामी की और उसे एक के बाद एक ट्रैप में डालते रहे, बट ओनिजुका उसे एक यूनिक तरीके से काउंटर करता रहा। जिधर ओनिजुका अपने स्टूडेंट्स की रियल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ जस्ट टीचिंग। वो उन्हें सिखाता है कि हाउ टू लिव अ लाइफ एंड हाउ टू फेस अप प्रॉब्लम्स। ही इज लाइक अ ट्रू मैन जो अपने प्रॉमिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी पीछे नहीं भागता, फिर चाहे उसके सामने कोई इम्पॉसिबल टास्क क्यों ना हो। मतलब ओनिजुका एक पर्वर्ट होने के साथ वो एक काइंड हार्टेड, ऑनेस्ट एंड एक ग्रेट टीचर है, जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता है और बताता है कि स्कूल लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी वो मज़ेदार हो सकती है। उसका एक मोटिव कि अगर कोई स्टूडेंट बिगड़ा है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी उसके टीचर की होती है। एंड ही नेवर स्टे बैक फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही लव इज पैशन एंड उसके लिए वो कोई भी चैलेंज का सामना कर सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वालिटीज वी नीड इन अवर रियल लाइफ। मतलब तुम कितने भी पैथेटिक क्यों ना हो, तुम कितने भी डिप्रेस क्यों ना हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। एंड ओनिजुका हमेशा कहते हैं कि वी कैनॉट गो बैक टू द पास्ट, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, नो मैटर हाउ वंडरफुल इट वॉज, द पास्ट इज नथिंग बट द पास्ट। वेल, इन सारी चीज़ों की वजह से ग्रेट टीचर ओनिजुका एक ग्रेट एनिमे बनती है, जो तुम्हें कॉमेडी के साथ इतने डीप थॉट्स फेंक के मारते हैं ना कि आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जाओ आग बंद कर देख लो, यू लाइक इट। हाँ, पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि व्हाट्स योर थॉट्स। उसके साथ इंस्टा पर भी फॉलो करना, कुछ डालता नहीं हूँ वैसे में, फिर भी फॉलो करके रखो। तो मिलते एक न्यू वीडियो में, तभी के लिए सायोनारा।